हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो 23 जनवरी 2025 शिफ्ट फर्स्ट का जो जेईई मेंस का पेपर है फिजिक्स का मेमोरी बेस्ड उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11th जो है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ओरिजिन इफ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कट फ्रॉम द डिस्क। इसमें ये जो पूरी डिस्क है इसमें से एक डिस्क इसने रिमूव की हुई है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है डिस्क का उसका सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है और इसका जो सेंटर है इसको ओरिजिन लेते हुए चलना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं XCM इक्वल्स टू M1x1 माइनस M2x2 अपॉन M1 माइनस M2। M1x1 यहाँ पे जब पूरी कंप्लीट डिस्क थी उसके लिए है, और M2x2 जो है जो हमने यहाँ पे डिस्क रिमूव कर दिया है पार्ट उसके लिए है। तो सबसे पहले तो इसमें अगर मासेस लिखने तो सिग्मा अज्यूम कर लेते हैं। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा सपोज मास पर यूनिट एरिया है, तो अगर मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा तो m1 को हम लिखेंगे सिग्मा इनटू पूरी जो डिस्क है उसका जो एरिया है वो आएगा पाई आर स्क्वायर। m2 जो होगा, जो हमने मास रिमूव किया है, जो डिस्क रिमूव की है उसका मास लिखना है, तो सिग्मा को उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियसेस गिवन है, दोनों की जो रेडियस है। x1 जो होगा, x1 अपने पास अगर पूरी डिस्क कंप्लीट होती तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता, और वो हमने ओरिजिन माना है तो x1 को 0 लिखना है। एंड फाइनली जो x2 है, ये वाला जो हमने जो पार्ट रिमूव किया उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 15 बनेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 है, उसमें से 5 माइनस करेंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट 15 आएगा, तो x2 को यहाँ पे लिखना है 15। तो जब ये चारों वैल्यूज इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद इजीली हमें आंसर मिल जाएगा XCM का, और ऑप्शन में से हम चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आना चाहिए, -1, 0। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12th में है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस Q1 and Q2 and masses M1 and M2 respectively where symbols have their usual meanings। काफी आसान सा सवाल है, जस्ट फॉर्मूला ही लगाना है। एक तो हमें उसने रेशियो पूछा है इलेक्ट्रिक फोर्स का, और एक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हो जाएगा G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, के की वैल्यू को अगर हम पुट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी M1 M2 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी M1 M2। ये ऑप्शन नंबर 4th में आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन सर्किट फॉर आई V1 एंड V2। एक सर्किट दे रखा है हमें, डायोड इसमें दिया हुआ है, और ये 3 रेजिस्टेंसेस भी और एक बैटरी दे रखी है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा इसमें डायोड फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में। तो यहाँ से ये जो PN कनेक्ट है, ये G, यहाँ पे जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, इसका मतलब इसमें भी करंट जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे 4 और 4 देखें तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और 4 और 4 का 2 ओम हो गया है, 2 एंड 4 फाइनली टोटल पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हो गया 6 ओम। तो जो करंट बैटरी से निकलेगी, बैटरी से जो निकलने वाली करंट है वो गई 6/6 यानी 1 एम्पियर। तो एक तो करंट का आंसर तो आ चुका है 1 एम्पियर। इसके बाद वोल्टेजेस निकालने, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो V1 की वैल्यू जस्ट IR से आ जाएगी, इसमें करंट 1 है, रेजिस्टेंस 4 है, सो 4 वोल्ट। सिमिलरली V2 जो है, इधर भी करंट 1 एम्पियर आ रही है, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो यहाँ था 4, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। These are the values 1 4 volt and 2 volt, 1 ampere, 1 ampere, 4 volt and 2 volt। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 14th में सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन only on geometry, only on medium property, geometry and medium property, value of current थ्रू द इंडक्टर। अगर सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे हमने सोलेनॉइड जो होता है उसके सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाया हुआ होता है, और उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। आर उसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस है, एल उसकी लेंथ है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, और म्यू नोट के साथ साथ यहाँ पे म्यू आर भी आ जाएगा अगर मीडियम हम चेंज कर दें तो।
तो ये एक तो मीडियम पे डिपेंड करता है, साथ के साथ ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, रेडियस भी आ गई उसमें, लेंथ भी आ गई। ओनली ऑन ज्योमेट्री गलत है, ओनली ऑन मीडियम भी गलत है ना, दोनों पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे भी और मीडियम पे भी, करंट पे डिपेंड नहीं करता है ये। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में द की शॉन इन द सर्किट इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे सर्किट जो है हमने क्लोज कर दिया है ना, स्विच को क्लोज कर दिया है, और ये जस्ट एक आरसी सर्किट दे रखा है, और t इक्वल्स टू 0 पे ही हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। तो हमें पता है कि इनिशियली जब जैसे ही स्विच क्लोज करते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 प्लस, यानी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, ये जो कैपेसिटर होता है वो एक वायर की तरह बिहेव करता है, क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी इसके अंदर करंट होगी E बाय आर के बराबर। तो इसमें करंट हो गई E बाय आर के बराबर। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो टोटल वोल्टेज होगा पूरा बैटरी का। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी कोई वोल्टेज नहीं होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अभी मैक्सिमम है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, और सर्किट में करंट अभी मैक्सिमम है। तो अगर इसमें ऑप्शन चेक किए जाए तो करंट इन द सर्किट इज 0, तो करंट तो सब अभी सर्किट में है, I इक्वल्स टू E बाय 0 नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज मिनिमम, कैपेसिटर के अक्रॉस बिल्कुल मिनिमम है। करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, ओके मैक्सिमम है। फोर्थ में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अभी बिल्कुल पूरा का पूरा बैटरी का उसी को ही मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो इसने पूछा था चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन इसके अंदर पहला ये करंट इन द सर्किट इज 0, 0 करंट नहीं है, करंट इसके अंदर मैक्सिमम है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। इफ टू डायपोल्स ऑफ डायपोल मोमेंट P आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स व्हिच फील्स बाय पॉइंट यूनिट चार्ज एट पॉइंट P। दो डायपोल दे रखे हैं सेम मैग्नीट्यूड के, और एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और उसकी वैल्यू जो है 1 यानी 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, Q इक्वल्स टू 1 कूलम। तो अगर इस पे फोर्स पूछा है नेट फोर्स, तो फोर्स इस पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला जो डायपोल है, इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे हमें पता है कि डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट यानी इस तरफ होता है, तो उस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स क्या होता है QE, बट Q इज 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है इक्वेटोरियल लाइन पे KP बाय आर क्यूब। इसी तरह से ये वाला जो डायपोल है उसी का इसी पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट QE, अगेन Q इज 1 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 2 KP बाय आर क्यूब। तो इस तरफ 2 KP बाय आर क्यूब है, इस तरफ KP बाय आर क्यूब है, सो नेट फोर्स विल बी 2 KP बाय आर क्यूब माइनस KP बाय आर क्यूब। सो आंसर इज KP बाय आर क्यूब, ये करेक्ट आंसर होगा, और KP बाय आर क्यूब हमें मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन में, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है 17। एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज 3/2, गामा की वैल्यू हमें दे रखी है 3/2। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनिशियली एट 0 डिग्री, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री दे रखा है, यानी 273 केल्विन दे रखा है, इज रिड्यूस्ड टू 1/4। फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 दे रखा है, और इसने पूछा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए जो एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है उसको हम यूज कर सकते हैं, TV की पावर गामा-1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी T इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा-1 इक्वल्स टू T फाइनल V फाइनल की पावर गामा-1। ओके, तो यहाँ से जो T फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा V इनिशियल अपॉन V फाइनल, तो यहाँ से V इनिशियल अपॉन V फाइनल जो होगा वो जाएगा 4, और ये 4 की पावर 3/2 माइनस 1, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, और ये साथ में आएगा T इनिशियल, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 273, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 273 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 546 केल्विन। सो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 546 केल्विन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। गिवन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेस देन μ2, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, और उस कॉन्वेक्स लेंस के एक तरफ का सरफेस इसने पॉलिश किया हुआ है, जिस तरफ की रेडियस R2 है, इसने लिखा है R2 सरफेस इज अ सिल्वर पॉलिश, इसको सिल्वर से पॉलिश कर दिया है। इसका जो खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो तो है μ2, और जिस लिक्विड के अंदर इसको हमने डिप किया है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये वाला जो है वो μ1 के बराबर है।
और μ1 लेस देन μ2 उसने दे रखा है, यानी μ2 ग्रेटर देन μ1 है। ये हमें कंडीशन इसने दे रखी है। तो उसने पूछा है what should where should an object be placed on the optical axis so that the real and inverted image is formed at the same place। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए कि उसकी इमेज जो है वो वहीं पे बन जाए रियल एंड इन्वर्टेड। तो काफी आसान सा सवाल है। इसमें जब हम लेंस प्लस मिरर के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। ये हमें यूज करना है। यहाँ पे जो fm होगा यानी जो मिरर बनेगा उस मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी और उसको विद साइन पुट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो वो माइनस में हमें लिखना पड़ेगा r2/2। ये तो हो जाएगी उसकी फोकल लेंथ जो वहां पुट करनी है। 1/fl की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है जिससे हम लेंस की फोकल लेंथ पता करते हैं। तो वो होता है n रिलेटिव जो यहाँ पे होगा वो होगा μ2/μ1 - 1, n रिलेटिव -1 और इधर आएगा 1/r1 - 1/r2। तो साइन कन्वेंशन से वो ऐड हो जाएगा, यानी ये 1/r1 + 1/r2 आ जाएगा। यहाँ से 1/fl की वैल्यू एंड यहाँ से fm की वैल्यू दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करेंगे तो इससे ये f इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये जो f इक्विवेलेंट होगा वो लेंस प्लस मिरर के कॉम्बिनेशन से जो मिरर बन रहा होगा उस मिरर की फोकल लेंथ आएगी और वो मिरर की फोकल लेंथ कंफर्म है कि यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यानी ये जो सिस्टम है ये एक तरह से कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो अब सवाल ये हो जाएगा कि कॉनकेव मिरर के सामने कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बने। तो ऑब्वियसली को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है फोकल लेंथ का डबल। तो ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएगी वो डबल कर देंगे, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल 2 टाइम्स f इक्विवेलेंट। सो आवर आंसर इज 2 टाइम्स f इक्विवेलेंट। तो इस तरह की कैलकुलेशन करके हम इजीली जो है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट का इसने डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। तो इसके लिए हम चाहें तो टॉर्क वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टॉ इक्वल्स टू c थीटा। अगर टॉर्शनल कांस्टेंट को c से लिखा जाए तो इसमें जो थीटा है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि c की जो डायमेंशन है वो टॉर्क के बराबर होगी और टॉर्क की जो डायमेंशंस होती हैं वो जो है वो फोर्स इनटू डायमेंशंस ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट। और ये जो हो जाएगी फोर्स की डायमेंशंस इनटू लेंथ की डायमेंशंस। फोर्स की डायमेंशंस होती है ml2 mlt-2 mlt-2 और इनटू l। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा ml2t-2 ml2t-2 ml2t-2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 19 था डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम ऑसिलेटिंग इन वाटर। पानी के अंदर एक क्यूब है, उस क्यूब को हमने ऑसिलेट करवाया है, यानी इस ब्लॉक को थोड़ा सा अगर नीचे डिप्रेस करके रिलीज कर देंगे तो जो ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड हमें पूछा है। ये भी काफी आसान सा सवाल है। सपोज इसको अगर हम x नीचे डिस्प्लेस कर दें तो x इसको नीचे डिस्प्लेस करने के बाद जो उस पर एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स होगा वही इस पे नेट फोर्स होगा जिसकी वजह से SHM करेगा, ऑसिलेट करेगा। उस एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, रो LVG। लिक्विड की इसके अंदर डेंसिटी आएगी यानी वाटर की डेंसिटी आएगी रो वाटर। वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा वाला इसके अंदर सबमर्ज्ड हुआ है वो लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा x इंटू, और चूंकि इसमें जो है क्यूब इधर रखा है तो उसका जो बेस है वो L² हो जाएगा उसका एरिया, तो ये पूरा वॉल्यूम हो गया। तो रो LV और ये इंटू G। तो फोर्स जो होगा वो हो गया रो W L² इंटू G और साथ में ये x। ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी ये फोर्स कांस्टेंट के बराबर होगी। सो जब टाइम पीरियड हम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k। m/k में m इसका हमें मास लिखना पड़ेगा और इसका जो हमें दे रखा है मास बिल्कुल गिवन है इसके अंदर, तो मास m अपॉन और ये हो जाएगा रो वाटर L² G। मेरे ख्याल से पूरा डेटा इसमें दे रखा है, मास भी गिवन है, जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है, G की वैल्यू भी गिवन है, L की वैल्यू भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। सब कुछ हम यहाँ पे पुट करके और इजीली आंसर ला सकते हैं। थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, जो क्यूब की साइड है वो सेंटीमीटर में दे रखी है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ग्राम जो है वो भी केजी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इजीली इसमें आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन अगर देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट शो हो रहा है, तो इजीली कैलकुलेट करके और ऑप्शन मैच करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20।